नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी जिसका शीर्षक है गंवार पड़ोसी। नए घर में शालू का ये पहला दिन था। शालू और राकेश दोनों ही सुबह से नए घर में सामान शिफ्ट करने में लगे थे। सामान शिफ्ट करवा के दोनों थक चुके थे और भूख भी बड़े जोरों की लगी थी। शालू के कहने पर राकेश बाहर से खाना लाने चला गया और शालू वहीं पलंग पर लेट गई। शालू एक पढ़ी लिखी लड़की थी। एमबीए करके उसने एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। राकेश की रेलवे में एक सरकारी अफसर की नौकरी थी। उसका तबादला होने के कारण दोनों ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे। शालू ने भी आने से पहले ग्वालियर में अपना ट्रांसफ़र करवा दिया था। घर में छोटे बड़े सभी फैसले शालू ही लेती थी। शालू नए जमाने की फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली मॉडर्न महिला थी। उसे हर चीज़ महंगी और मॉडर्न ही पसंद थी। जैसी उसकी जीवन शैली वैसी उसके मिलने जुलने वाले लोग, सब पढ़े लिखे, हाई सोसाइटी के। पुराने ख्यालों वाली जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। नए घर में आए 2 दिन बीत चुके थे। उसे न सिर्फ नए मकान की खुशी थी, बल्कि इस बात की भी शांति थी कि आखिर सास ससुर और पुराने ख्याल वाले लोगों से वह दूर हो गई थी। उसे यह एक सपने जैसा लग रहा था। यह मकान भी काफी सुंदर था। इस मकान को शालू ने ही पसंद किया था। यह मकान बड़े सड़क के किनारे स्थित था और यहाँ अधिकतर घर रईसों के थे। सब कुछ अच्छा था, पर शालू को हमेशा एक बात खटकती रहती। वह छोटा सा घर जो बिल्कुल उसके घर के बगल में था। वह घर एक बड़े खाली जगह पर बनी हुई थी। शालू का मकान और उस घर के बीच सिर्फ एक 5 फीट की दीवार थी। उस घर के खाली जगह पे तरह तरह के पेड़ पौधे लगे थे। वहाँ कपड़े सूखने के लिए 2 तंबू भी लगे थे और कोने में 2 गाय भी बंधी थी। शालू को वो घर अपने चंद्रमा जैसे घर पर एक दाग जैसा लगता और वहां से गुजरते वक्त वो हमेशा नाक मुंह सिकोड़ती। 4 दिन बीत चुके थे। संडे का दिन था। शालू चाय पीते हुए बरामदे में टहल रही थी। उसने देखा बगल वाले घर के खाली मैदान में एक औरत कपड़े धो रही थी और साथ ही 2 बच्चे वहीं धूल भरे खाली जगह पे खेल रहे थे। दोनों मिट्टी में लपटे हुए थे, परंतु उनकी माँ उन्हें रोकने के बजाय उन्हें देखकर खुश हो रही थी। यह कार्यक्रम 20 मिनट तक चला। शालू को उन गरीब बच्चों और उस गंवार औरत को देखकर चिढ़ आ रही थी। उसने सोचा, कहाँ ऐसे गंवार पड़ोसी मिल गए। बुदबुदाते हुए शालू अंदर चली गई। शाम हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही शालू को अपने सामने वही औरत खड़ी हुई नजर आई। राम राम बहन, मैं बिल्लू की माँ। शालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस औरत ने एक खीर का कटोरा सामने बढ़ाते हुए कहा, माफ करना बहन, मुझे आने में देर लगी। दरअसल 3 दिन पहले जब आप आए थे तो हम घर पे नहीं थे। कल ही मायके से वापस आई हूँ। यहाँ आप किसी बात की चिंता मत करना। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्लू से कह दीजिएगा। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। पड़ोस में रहने से हमारा भी मन लगा रहेगा। यह कहते हुए बिल्लू की माँ खुद ही घर के अंदर आ गई और कुर्सी पे बैठ गई। बिल्लू की माँ शालू से लगभग 10-15 साल बड़ी थी। भारी भरकम गठन और रंग गेहुआ। हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती और हर किसी से रुक कर बातें करना और हालचाल पूछना उनकी सामान्य आदत थी। शरीर का वजन ज्यादा होने के कारण वो हमेशा दोनों तरफ हिलते हुए चलती थी। बैठे हुए बिल्लू की माँ ने पूछा, बहन जी, आपके कोई संतान नहीं है? शालू ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ बात को टालते हुए बिल्लू की माँ से चाय के लिए पूछा। बिल्लू के माँ ने भी तुरंत चाय के लिए हाँ कर दिया और बड़े मजे के साथ पूरे संसार की बातें करने लगी। इच्छा के विरुद्ध शालू उनकी बातें सुनती रही। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई कैसे बिना बुलाए उसके घर में आ सकता है, खासकर ऐसे लोग जो उसके स्टेटस के ना हो। जैसे तैसे बिल्लू की माँ ने चाय खत्म किया और शालू ने भी उन्हें अलविदा कहकर राहत की सांस ली। बिल्लू की माँ पुराने ख्यालों की गंवार औरत थी, परंतु जिंदा दिल और बेहद हंसमुख। जाते जाते बिल्लू की माँ ने भी
शालू को अपने घर आने का न्योता दे दिया। हर रोज शालू बिल्लू की माँ को बरामदे से काम करते हुए देखती और मन ही मन चिढ़ती रहती। पर बिल्लू की माँ शालू को देखते ही खुश हो जाती और उसकी तरफ हाथ हिलाकर इशारा करती। वह हमेशा बिल्लू के हाथों या फिर खुद शालू के घर कुछ न कुछ बनाकर भेजती रहती। अक्सर ही बिल्लू की माँ बिन बुलाए उनके घर भी पहुंच जाती, घंटों गप्पे मारती रहती। बिल्लू की माँ शालू को अपने बहन समान मानती थी। शायद इसीलिए कभी उसके घर बिन बुलाए पहुंच जाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होती। शालू को हमेशा डर रहता कि कहीं उसके साथ उठने बैठने वाले लोग उसे बिल्लू के माँ के साथ न देख लें। यह उसके इमेज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शालू और राकेश को यहाँ 2 महीने हो गए थे। सब अच्छा चल रहा था। इसी बीच दफ्तर में शालू की काम की खूब तारीफ होती। शालू का बॉस भी उससे काफी खुश था। ऐसा लगता था जैसे इस बार की तरक्की शायद शालू को ही मिलने वाली थी। शालू ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी थी। शालू ने मौका देखकर एक बार अपने बॉस और अन्य साथियों को लंच पे घर बुला लिया। नए घर पे यह उनकी पहली पार्टी थी। सारी तैयारी शालू ने अपने हाथों से किया था। खाने से लेकर सजावट तक हर चीज का खास ख्याल रखा गया था। समय अनुसार मेहमान भी आ चुके थे। पहले तो खूब गपशप चली और फिर मेहमानों को खाने के टेबल पे बिठाया गया। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था और सब उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे। बॉस भी शालू से बहुत खुश था। सभी लोग खाने का लुत्फ ले रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा राकेश ने खोला। बिल्लू की माँ हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। उनके हाथ में एक कटोरा था। अंदर आते ही वह चौंक सी गई। उन्हें शायद मेहमानों के होने का अंदेशा न था। चूंकि वह अंदर आ चुकी थी तो उसने मुस्कुराते हुए शालू की तरफ देखा। उस कटोरे में हलवा था जो उसने खास शालू के लिए बनाया था। सब चुप थे। शालू को बहुत अटपटा लग रहा था। साथ ही गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा था। उसे लगा आज उसकी इज्जत पानी में मिल जाएगी। इससे पहले कि बिल्लू की माँ कुछ कह पाती, शालू ने गुस्सा करते हुए बिल्लू की माँ से कहा, आज क्यों आई हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी है। जाओ, कल आना। बिल्लू की माँ को कुछ समझ नहीं आया। शालू ने मेहमानों को बताया कि ये औरत यहाँ काम करती है और गलती से आज काम पर आ गई है। ये सुनकर बिल्लू की माँ को बहुत बुरा लगा। शालू ने फटकारते हुए बिल्लू की माँ को वहां से चले जाने को कहा। पहले तो बिल्लू की माँ स्तब्ध होकर कुछ क्षण के लिए शालू को देखती रही। उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गए थे, पर उन्होंने आंसुओं को बहने नहीं दिया। बिल्लू की माँ को अब भी शालू की इज्जत की चिंता थी। वह जानती थी कि किसी भी प्रकार का प्रतिवाद शालू की पार्टी खराब कर देती और उसकी इज्जत को बहुत आंच आती। वह दुखी औरत धीरे से मुड़कर दरवाजे के बाहर चली गई। बाहर आते ही उनकी आंखों में रुकी हुई आंसुओं की तरह बह निकली। बड़े उदास मन से वो अपने घर वापस पहुंची, लेकिन घर पे उसने किसी को भी नहीं बताया कि उसके साथ आज शालू के घर क्या हुआ था। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। आज शालू की खूब तारीफ हुई, लेकिन उस रात शालू को नींद नहीं आई। शायद उसे बोध हो गया था कि उसने आज कुछ ऐसा किया था जिससे शायद उसकी आत्मा अंदर से सहमत नहीं थी। इस बात को महीना हो चला था। अब बिल्लू की माँ वहां नहीं आती थी। हाँ, शालू को आज भी वो कपड़े धोते और गाय को चारा डालते दिख जाती थी, परंतु बिल्लू की माँ की नज़र शालू के घर के तरफ नहीं पड़ती। कई बार शालू उन्हें घंटों अपने बरामदे से देखा करती, पर बिल्लू की माँ अपने काम में व्यस्त रहती। उनका घर अब भी शोर शराबे से भरा रहता, जहाँ बच्चे खेलते और बिल्लू की माँ आज भी उसकी मुस्कुराहट के साथ हर आते जाते व्यक्ति से मिलती और उनका हाल चाल पूछती। उनकी जिंदा दिली में कोई कमी नहीं आई थी। कभी कभी शालू को एहसास होता कि जिस व्यक्ति को अपने से दूर करने की वो हमेशा प्रयत्न करती, उसके चले जाने से दरअसल नुकसान खुद उसका हुआ है। शायद यही नियति का नियम है। हम अक्सर अपने भला चाहने वालों को वो सम्मान नहीं देते जो हम दिखावे के दोस्तों और परिजनों को देते हैं, मगर उनकी कीमत
उनसे दूर होने पर ही समझ आती है। अक्सर ही शालू को बिल्लू की माँ की याद आ जाती थी। उसे अब बोध हो गया था कि उस हंसमुख औरत को उससे कुछ नहीं चाहिए था। वह निस्वार्थ ही शालू से प्रेम करती थी और हमेशा उसकी भलाई चाहती थी। परंतु शालू उन्हें हमेशा छोटी नज़र से देखती थी। पर अब शालू की हिम्मत न थी उनसे बात करने की। उस दिन पार्टी में शालू ने जैसा बर्ताव उनके साथ किया था, वह शायद कोई और न सहता। अगले शनिवार को मौसम बहुत बिगड़ा। बहुत बारिश हुई और पूरे शहर में आंधी और तूफान चल रहे थे। उसी रात शालू की तबीयत भी बहुत बिगड़ी। राकेश को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया था और शालू घर पे अकेली थी। मूसलाधार बारिश रात भर चली और पूरे मोहल्ले की बिजली भी चली गई थी। सड़कें सुनसान और अंधेरे में डूब गए थे। शालू की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी और घर से निकलना मुश्किल था। बिजली जाने की वजह से उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। शालू को जब कुछ समझ न आया तो वो अंदर कमरे में जाकर लेट गई। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। जैसे तैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने बिल्लू की माँ खड़ी थी। उनके हाथ में खाने की थाली थी और साथ में साड़ी के पल्लू से बिल्लू चिपका हुआ मुस्कुरा रहा था। बिल्लू की माँ ने शालू को डांटते हुए स्वर में बोली, शक्ल से ही लगता है सुबह से कुछ खाई नहीं हो। हाय राम, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं आ गई हूँ, तुम बिल्कुल ना घबराना। बिल्लू की माँ ने बिल्लू को सारी खिड़कियां बंद करने के लिए कहा और शालू का हाथ पकड़ के उसे बेडरूम में ले गई। शालू जैसे कुछ कहना चाहती थी, पर तेज बुखार होने के कारण उसे कुछ कहा नहीं गया और वो पलंग पर बैठ गई। बिल्लू की माँ ने साथ लाए भोजन शालू को खिलाया और बिल्लू से घर पे रखी दवाई मंगवाकर उसे खिलाया। इसके बाद शालू कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी। वह बरामदे में गई तो बिल्लू की माँ उसे वहां नहीं दिखी। कुछ देर बाद वह बिल्लू के घर गई तो वहां बिल्लू और उसका छोटा भाई अकेले थे। उसने बताया उसकी माँ बाजार गई थी। शालू वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। बिल्लू भी अपनी माँ के जैसा हंसमुख था। छोटा सा घर था, जरूरत के सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसी हालत के बावजूद बिल्लू की माँ ने कभी उससे अपना दुखड़ा नहीं गाया, सिर्फ उसे दिया ही था। प्यार और अपनेपन के अलावा वो और कुछ दे भी नहीं सकती थी और उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी। शालू कुर्सी पर बैठकर उस दिन की घटना के बारे में सोचने लगी जब उसने बिल्लू की माँ का अपमान किया था। उसे एहसास हुआ कि वह पढ़ लिख कर भी आज इतनी गरीब थी और बिल्लू की माँ बिना पढ़े लिखे ही उससे ज्यादा अमीर। तभी बिल्लू की माँ अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ हाथ में बाजार का थैला लिए अंदर आई। शालू ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बिल्लू की माँ भी शालू को दोनों हाथों से प्यार करने लगी। ऐसा लगता था जैसे दो बहनें मिल रही हों। बिल्लू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था।